दुनिया के सभी विद्वान इस विषय में एक मत हैं कि ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है। ऋग्वेद में लगभग 11,000 मंत्र पाए जाते हैं। प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 37वां एक मंत्र है, ऋचो अक्षरे परमे वयोमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदु यस्तन्न वेदः किम ऋचा करिष्यति य तद्विदु त इमे समासते। संसार के सभी लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि वेदों में जो शिक्षाएं हमें देखने पढ़ने के लिए मिलती हैं, उन उपदेशों से, उन शिक्षाओं से, उस ज्ञान से मानव मात्र का कल्याण हो सकता है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ज्ञान ही समस्त धर्म का मूल है। आओ आज हम जानते हैं कि ऋग्वेद के इस वेद मंत्र में क्या कहा गया है। ऋचो अक्षरे परमे वयोमन, ये चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी से जो प्राप्त होने वाला प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ज्ञान है, वह सब उस परमपिता परमेश्वर के आश्रित है, जो परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं होता और आकाश के समान वह परम है और सर्वव्यापक है। विश्व में जितनी भी शक्तियां हैं, यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधु, जितने भी देव हैं वो सब उसी एक परमपिता परमेश्वर के आश्रित हैं और उसी की उपासना करते हैं। अब काम की बात मानव मात्र के लिए वेद मंत्र यह कहता है कि जो इस प्रकार का सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और इस सारे संसार को बनाने वाला हमारा मालिक, हमारा पिता जो है, मानव जीवन को प्राप्त कर लेने के बाद जो व्यक्ति उस परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करता, उसकी भक्ति नहीं करता, उसकी उपासना नहीं करता, यह ऋग्वेद का वेद मंत्र कहता है कि मानव जीवन को प्राप्त कर लेने के बाद जब वह व्यक्ति संसार को छोड़ करके जा रहा होगा, यदि उसने परमात्मा को जानने का, उस प्रभु को, अपने मालिक को जानने का प्रयास नहीं किया, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में इस संसार से जाते हुए बहुत बड़े घाटे का सौदा करता हुआ जाएगा। यह वेद मंत्र कहता है कि जिसने उस परमात्मा को जान लिया, समझो सब कुछ जान लिया। जिसने उस परमात्मा को प्राप्त किया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने उस परमात्मा के संबंध में सुना, उसने सब कुछ सुन लिया। और जिसने अपनी वाणी से उस परमात्मा का वर्णन किया, तो समझ लीजिए उसने अपनी वाणी से सारे संसार को ही व्यक्त कर लिया। इसलिए ये वेद मंत्र हमारे जीवन के लिए ये एक परम कर्तव्य निश्चित करता है कि मानव जीवन को प्राप्त कर लेने के बाद, हे मानव,
तो उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति कर, उसकी स्तुति कर, अपनी प्रार्थनाएं भी उसी के चरणों में समर्पित कर और उसकी उपासना में आकर के बैठ।